श्री हीर गुरु उपदेशात साधक वरम साहिना स्वकियाखिलम देशेषु सन्मासायिकामारी प्रवर्तनम कृतम। यानी कि ब्रह्मात कुमारपाल राजा ने कैसे हमारी प्रवर्तना का पालन किया पता है। परमार संप्रति महाराजा ऐसे महाराजा बने हैं जिन्होंने हमारी प्रवर्तना का पालन किया। कुमारपाल महाराजा अपने नगर में अगर कोई मारी शब्द भी बोल देता ना तो उसको सजा देता था, मारी शब्द। और हम तो न जाने धर्मस्थान में कितनी गालियां दे देते हैं। एक मारी शब्द बोलने, अपना बेनोई ने एक मारी शब्द बोल दिया तो उसको सजा दे दी। यानी कि कुमारपाल महाराजा के राज्य में कोई मारी शब्द भी नहीं बोलेगा, इतना मार दो, ये भी शब्द का कोई उच्चारण नहीं कर सकता था। तो आज हमारे जैन समाज में, हम जैन मंदिरों में, जैन पेड़ियों में बैठ करके गलत बोल सकते हैं? सावध्य वचनों का त्याग हमें अधिकार नहीं है। हमारे ऐसे परमार जैसे राजा बने, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। कैसे? वचन से भी हमारी प्रवर्तना का पालन किया, वचन से, मन से भी किया। अगर एक छोटे से जीव को, जैसे जू जैसे को मार दिया ना, जू, तो उसको क्या बनाना पड़ा? क्या दंड दिया? उसको मंदिर बनाना पड़ा, है ना। तो आज भी वो मंदिर है। तो ऐसे ऐसे हमारे संप्रति महाराजा 30 देशों का राजा था। भारत में नहीं, भारत से बाहर भी वो हमारी प्रवर्तना का पालन करवाते थे। आज हमारी बुद्धि कहाँ गई देखो। हम तो बात बात पर गाली गलोचे, मन से तो ये कर, मतलब वैसे तो जैन समाज सबसे ज़्यादा क्या चलाती है? गौशाला कौन चलाती है? कौन चलाती है? जैन समाज। तो उन जैन समाज वालों को कितना सोचना चाहिए कि हमारी इतनी गौशाला चलती है, हम इतने मतलब गाय के रक्षक हैं, इतने हम गौशाला चलाए, तो थोड़ा वाणी का भी हम क्या करें, मन का भी हम क्या करें। मन और वाणी का भी हमारा कसाई खाना बंद हो। कहने का तात्पर्य है वचन से भी हम ऐसा गलत वचन का उपयोग ना करें जिसे हमें जिंद, ऐसे नहीं कि हमने कसाई खाने में गाय गौशाला बनाने से हमारा धर्म हो गया। नहीं, हमारा वचन का भी बहुत, जितना पाप हमें काया से लगता है उतना ही पाप वचन से भी लगता है, उतना ही पाप हमें मन से भी लगता है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या, करण करावन नए अनुमोदन सलखा फल निप जाए। तो मैं सबसे कहूँगी कि इन पर्व दिनों के अंदर हम कभी भी अपशब्द का कम से कम हमेशा नहीं करना है। 360 दिन भी हम कैसे गंदी भाषा न बोले, गाली न बोले, अवर्णवाद शब्द न बोले, लेकिन पर्व के दिनों में तो सावधान रहना ही रहना है। एक मारी शब्द बोलने वाले को भी यहाँ पर प्रायश्चित दिया गया, सजा दी गई। तो हमें कितना सजग बनाए। तो यहाँ पर हमारा अष्टानिका प्रवचन के अंदर कुमारपाल महाराजा ने कैसी जीवदया पालन की, जो परमात्मा महावीर से भी बढ़ करके इन लोगों राजा महाराजाओं ने जीवदया का पालन किया है, महावीर के उपदेशों का पालन किया है। यहाँ पर मुगल सम्राट जगत गुरु सम्राट अकबर और जगत गुरु हीर जी का दृष्टांत आया कि 6 महीने तक अकबर बादशाह जैसा अकबर बादशाह को जगत गुरु हीर जी ने कितने महीने की जीवदया का पालन कराया? 1 साल में 6 महीने तक जीवदया का पालन कराया। वो भी सुनना आप। आचार्य वो कैसे प्रतिभूत हुए। एक बार क्या हुआ, अकबर बादशाह अपने महलों के झरोखे में बैठे थे, देख रहे थे अपने बाहर की कि भाई क्या क्या चल रहा है। तो अचानक उनके कानों में आवाज़ पड़ी, ढोल बाजों की आवाज़ सुनाई दी। तो आवाज़ को सुन करके अकबर बादशाह ने अपने 2 सेवकों को भेजा कि चलो ये क्या बज रहे, एक आवाज़ बैंड बाजे क्यों बज रहे, क्या बात है, आज इतने जोर जोर से लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बादशाह एक कोई बहन है वो मंदिर जा रही है। अच्छा, तो वो क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा वो तपस्या कर रही है। तपस्या क्या करना, मंदिर जा रही है। तो है कौन कि यहाँ पर जो अपने आता है ना थानमल, वो थानमल के रिश्तेदार है, चाहे वो माँ है कि बुआ है, जो भी है वो है, वो जा रहे हैं मंदिर और वो अपने भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर जा रही हैं। ये बात सुनी तो गुरु महाराज ने कहा कि अरे तो उन्होंने थानमल को बुलाया
कि थानमल क्या बात है, आज इतने बैंड बाजे बजे क्यों बज रहे, क्या क्या बात की? और तो बात सब कुछ बात नहीं, हमारे जो अब कोई माँ कहता है ना, कोई बुआ भी कहता है, जो भी है, तो वहाँ पर हमारे उसमें घर में तपस्या है श्राविका की, और वो उनको हम मंदिर लेकर के जाते हैं, हमारा ये रिवाज है। तो क्या अच्छा कितने में 6 महीने के उपवास करे? कि 6 महीने के? अरे मैं तो 1 दिन का उपवास नहीं कर सकता, हमारे तो जो रोजे होते हैं दिन भर भूखे रहते, तो रात को हमको पूरी रात खाने के लिए चाहिए, और ये 6 महीने कैसे भूखी रह जाएगी? उनको विश्वास नहीं हुआ। अकबर ने फिर अपने नौकरों को पूछा, नौकरों को क्या तपस्या किए, उसने पूछ के आओ। तो नौकरों ने उसको जाकर के पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे? कि मैं 6 महीने का उपवास कर रही हूँ। कि किसके कारण? तो उसने कहा मैं अपने परमात्मा आदिनाथ भगवान की कृपा और मेरे गुरुदेव हीर सूजी महाराज के आशीर्वाद से। कि अच्छा, आश्चर्य रहा उनको कि गुरु के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से इतने समय तो भूखा रहा जाता है क्या? तो एक तो चौधरी मंगल सिंह नाम का था, मंगल चौधरी था, और एक कमखा नाम का एक, उन दोनों को भेज करके उन्होंने उनकी पूरी जानकारी कराई। और चंपा बहन से उन्होंने पूछा, 6 महीने तो राजा का मन में नहीं होता, चलो अपन तो उसकी परीक्षा करते हैं। उनकी क्या करनी है? हमें परीक्षा करनी है। तो उनको कहा, थानमल को बुलाया कि हम उसकी परीक्षा लेंगे, हम 1 महीने तक हमारे महलों में ला करके रखेंगे और हम देखेंगे कि ये कैसे भूखी रहती है। ने कहा, उस चंपा को जाके पूछा, चंपा ने कहा कोई बात नहीं, मेरे तो उपवास है ना, अब महलों में करूँ, राजा के बादशाह के दरबार में जाके करूँ, कि घर में मैं बैठ के करूँ, एक ही बात है, मेरे को तो उपवास करने हैं। राजा बादशाह ने तैयारी कर दी, अलग से उसको महल रहने के लिए स्थान दे दिया और सजग पहरेदार रख दिए कि कहीं जाकर के खा नहीं ले। बड़े पहरेदार रखे, पर वो तो निडर थी, उसने आराम से रह करके क्या करा, तब करा। बस गर्म पानी लेती थी, वो भी रात्रि के पहले पहले, सूर्यास्त के पहले पहले उनका पूर्ण हो जाता था। और सूर्यास्त के, सूर्योदय के जो भी 1.5 पौर 2.5 पौर जितना भी उसके बाद में वो पानी पीती थी, वो पीती थी। इस तरह से देखकर राजा बड़ा प्रभावित, बादशाह बड़ा प्रभावित हुआ और उन्हें थानमल को पूछा कि अरे वो तेरे गुरु हैं, वो रहते कहाँ है कहाँ, मेरे को भी उसके दर्शन करने हैं। कि वो तो महान त्यागी तपस्वी है, उनके तप की हम आपको क्या बताएं, बहुत तपस्वी है, तो वो रहते कहाँ है? तो उन्होंने कहा भी ये वो यहाँ नहीं है। तो थानमल ने पता लगाया और पूछा कि वो इस समय गुजरात के गंधार देश में विराजमान है, चतुर्मास है, तो वहाँ पर विराजमान है। तो क्या अच्छा कि मुझे तेरे गुरु के दर्शन करने और मुझे यहाँ पर बुलाना है। अब उन्होंने नक्की कर दिया, जाकर के अहमदाबाद के सूबेदार को लिख करके भेज दिया कि इस तरह से गंधार देश के अंदर विराजमान है आचार्य भगवान, उनकी आप व्यवस्था कर लो और यहाँ उनको बड़े मतलब व्यवस्था करके उनको आप यहाँ पर भेजो, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। अब वहाँ के जैसे उनका संदेश लेकर के वो गए, सारी व्यवस्था पालकी वालकी सजा सुजो करके लेके गए। उन्होंने गुरुदेव के पास गए, हीर सूजी महाराज जहाँ गंधार में विराजमान थे, वहाँ गए। उन्होंने को कहा कि भाई आपको इस तरह से बादशाह की आज्ञा है और आपको वहाँ पर फतेहपुर सीकरी पर पहुँचना है, दिल्ली जाना है। उन्होंने कहा कि हम तो जैन साधु हैं, हम वाहनों का उपयोग करते नहीं, हम तो घर घर से गोची लाते हैं, हम तो कंचन कामी की तैयारी, हमारा कि ये सब हमको ये नहीं चाहिए, हम तो आ जाएंगे। ठीक है, अब संघ को बुलाया, संघ वाला ने कहा अरे आपको बुला तो रहे और वो है अकबर बादशाह, कहीं आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर दे। तो उस समय गुरुदेव कहते हैं, हीर सूजी महाराज कहते हैं कि भाई घबराने की क्या बात है, साधु तो इतना निर्भय होता है, डरता तो है नहीं, निर्भय होता है, जो भी होगा शासन के हित के लिए होगा और उसमें हमको जाना चाहिए। फिर आखिर संघ ने कहा कि गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा, हम उसमें कुछ भी रुकावट नहीं डाल रहे। और आचार्य भगवान तेरे साधुओं के साथ गंधार देश से मिक्सरवदी सातम के दिन विहार करते हैं और अषाढ़ गामानुगाम विचरण करते हुए अषाढ़वदी 13 सन 1639 के दिन वहाँ फतेहपुर सीकरी पर पहुँचते हैं। और जैसे ही गुरुदेव वहाँ पहुँचे, अकबर दासा देख करके बड़े प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के पूछा, ओहो इन्होंने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, कितना लंबा विहार किया, वो भी पैदल चल के आए। और वो खुश होकर के बादशाह
गुरुदेव को कहने लगे, हिरसू जी महाराज को कहने लगे कि मैं आपको आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा हम तो साधु कंचन कामिनी के त्याग है, हमें कोई धन माल चाहिए नहीं, हमें कुछ राज्य चाहिए नहीं। तो आप तो ये बात सुन करके अकबर बादशाह और प्रभावित होगा कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, सोना नहीं मांगा, कोई गांव नहीं मांगा, लेकिन वो अपने को अलिप्त रखते। तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो। तो उस समय गुरुदेव ने सोचा अभी पर्युषण पर्व है, चौमासा भी नज़दीक आया, चौमासा है, मैं पर्युषण पर्व आने वाले हैं, तो क्यों नहीं पर्युषण पर्व के दिनों में अपन कसाई खाना बंद करवा दे, ये जीव हिंसा बंद करवा दे, जो कैद खाना में कैदी बंधे हुए हैं उसको मुक्त करा दे। तो उन्होंने कहा बादशाह अगर देना ही चाहते हो तो एक बात हमारे सुन लो कि हमारे बड़े पर्व के दिन आ रहे हैं, पर्वादि राज पर्युषण आ रहे हैं, हमारे पर्व के दिन आ रहे हैं। उन पर्व के 8 दिनों में आपका जहाँ जहाँ राज्य है उस राज्य में कोई प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई पशु मारा नहीं जाना चाहिए। राजा ये बात सुनकर के बड़े प्रभावित हुए कि अरे इन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, ये तो पर की ही बात कर रहे हैं, ये कितने मतलब दयालु है, कितनी करुणा है। तो बादशाह ने, अकबर बादशाह ने कहा नहीं नहीं, आपने ये बात कही है ना, इसके में हम ज़्यादा करेंगे। आपने 8 दिन कहा ना, इसके हम 12 दिन करते हैं, 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। इस तरह जहाँ जहाँ भी मेरा राज्य है वहाँ पर किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं होगी। ये बात अकबर ने सूजी को कहा हमारा 8 दिन आपके, और 2 दिन पर्युषण शुरू होने से पहले और 2 दिन पर्युषण के बाद, इस प्रकार से 4 दिन में पर्व, 4 दिन और 8 दिन कुल मिलाकर के 12 दिन किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं होगी। इसके बाद सूर्यजी सम्राट और डाबर तालाब पर गए, वहाँ कई पशु बंधे हुए थे। खुद अकबर बादशाह एक दिन में 1.25 सेर चिड़िया की जीव, अब चिड़िया की जीव कितनी छोटी होती है, उस 1.25 सेर जीवों को का मांस खाता था। डाबर तालाब पर गए, वह कई पशु पक्षी बंधे हुए थे, कैदी भी बंधे हुए थे, वहाँ पर भी उन्होंने उनको भी सब मुक्त कराया। और गुजरात, मालवा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, सुल्तान आदि सब जगह सूबों को भेज दिया और वहाँ पर क्या कर दिया, 12 दिन तक किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, वो हिंसा को बंद कराया। हमें भी इस पर्व दिनों में हो सके तो कसाई खाना बंद कराने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, जितना अपना बस चले, अगर राजा में अपने जो बड़े लोग होते हैं उनका संपर्क हो तो संपर्क करके करना चाहिए। जब श्री हिरसू जी महाराज विहार करने लगे, अब इस तरह से अनेकों काम चतुर्मास के अंतर्गत रह करके हिरसू जी महाराज ने किए और उन्होंने वहाँ पर उनको जगत गुरु हिरसूरी का पद दिया। इसके बाद जैसे ही वो चतुर्मास पूर्ण होने पर विहार करने लगे तो बादशाह निवेदन करता है कि गुरुदेव आप विहार कर लोगे तो मेरे जैसे अज्ञानी को कौन प्रतिबोध देगा, किसी एक को तो छोड़ करके जाओ भाई। तो उस समय हिरसू जी महाराज ने उनकी अनुपस्थिति में बादशाह को उपदेश सुनाने के लिए उनके जो शिष्य थे वाचक शांति चंद्र विजय जी महाराज, उनको वहाँ पर छोड़ा और मुनि मंडल के साथ वहाँ छोड़ा और गुरुदेव ने मुनियों के साथ विहार किया। इस परंपरा में आज जन्म हिंसक और क्रूर सम्राट अकबर बादशाह को अहिंसा की तरफ मोड़कर दयालु एवं एकदम दयावान बनाने का जो काम हिरसू जी महाराज ने किया, इसके लिए उनके जो शिष्य थे उन्होंने सोचा गुरु ने इतना बड़ा काम किया है ना, हिरसू जी महाराज ने इतना बड़ा काम किया, क्रूर जैसे व्यक्ति को भी करुणा वाला बना दिया, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी, एक ग्रंथ की रचना करी। उस ग्रंथ का नाम रखा कृपा रस कोश। कृपा यानी कि उनकी कृपा वाली रस यानी कि करुणा का रस जिसमें भरा हुआ हो, ऐसा कृपा कोश वाचक श्री शांति विजय महाराज ने वहाँ पर रचना करी। और वाचक श्री शांति चंद्र विजय अकबर को सदा उपदेश देते रहे, जिनके प्रभाव से हृदय भूमि में दया की वेल पनपती रही। एक दिन बादशाह ने अटक पर चढ़ाई करी, अटक पर चढ़ाई की यानी कि सिंधु नदी के पहाड़ी अटक में चढ़ाई करी। अब इधर उन्होंने बादशाह ने कभी बादशाह ने किसी को अपने उद्देश्य के लिए बतलाया नहीं, वह क्या करना चाहिए कारण भी नहीं बतलाया। और वो वहाँ लगे तो इसमें देखा लिस्ट पड़ी, लिस्ट
कि मेरे साथ कौन कौन है, तो उसमें उस लिस्ट में शांति चंद्र विजय जी का भी नाम आया। पढ़ा पहला ही पढ़ा था और उसमें शांति चंद्र विजय जी का भी नाम था। ये देख कर के बादशाह बड़े प्रभावित हुए, तो उन्होंने अपनी सवारी सेना के साथ उन्होंने कहा भी, और वो तो पैदल चल रहे हैं, बाकी तो सेना सब सवारी में जा रही है, घोड़े पर जा रहे हैं कि किसी न किसी में, लेकिन वो पैदल चल करके आए। ये देख करके राजा बादशाह बड़ा प्रभावित हुआ। उपाध्याय शांति चंद्र सूजी महाराज को अब दूसरे जो लोग थे ना, जो दूसरे वो लोग सोचने लगे कि अरे अरे बादशाह कितना पागल बन गया है, इसमें अक्ल ही नहीं है, बस वो एक सेवड़ा के पीछे पड़ गया, वो कहते वैसे करते हैं, तो बार बार उसको सुनना पड़ता था। लेकिन एक बार वो अकबर बादशाह कहने लगा शांति चंद्र सूजी महाराज को, शांति चंद्र उपाध्याय जी को, कि बादशाह आप यहाँ पधारे, आपने तो बड़ी कृपा की, आपके पाँव भी इतने सूज गए हैं, छाले भी पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारे पर बहुत कृपा की, इतने लंबे उग्र विहार करके। अब वहाँ थोड़ा किले के पास पधार तो ठीक रहे, मैं आपके लिए व्यवस्था कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम कोई पालकी वालकी में बैठते नहीं हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने एक डोली बनाई और डोली में बैठा करके वहाँ ले करके, अब वहाँ पर बादशाह निवेदन करता कि जैसा आपने हमारा जो एक आदमी था कामदार, उसको आपने जो चमत्कार बताया जिनका नाम था हजारीमल, बादशाह वैसा आप चमत्कार मुझे भी बताओ, मुझे भी वो चमत्कार दिखाओ, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा चमत्कार दिखे। तो हजारीमल कौन था? हजारीमल वहाँ काम करने वाले कामदार था। तो एक बार क्या हुआ, राजा बादशाह ने उनको कोई मोती दिए थे, मोती। अब बेचारा मोती जैसे दे, उन्होंने कहा मैं जब भी समय मिलेगा मैं मोती तुम्हारे से वापस मांगूंगा। अब वो मोती ले जाकर के उसकी घरवाली को दिए, घरवाली को दिए। अब घरवाली तो कुछ दिनों के बाद मर गई। अब मोती उसने कहाँ रखा उसको पता नहीं। अचानक बादशाह ने कहा कि भाई हजारीमल, मैंने तेरे को मोती दिए थे, वो मोती वापस ला कर दे। अब वो घर में जाकर के ढूंढता है, मोती कहीं मिलते नहीं। अब घरवाली तो मर गई है। इधर जैसे ही वो आ रहा था तो रास्ता में क्या मिल गए, शांति चंद्र उपाध्याय शांति चंद्र विजय महाराज मिल गए। बड़ा उदास, आज तो मेरी मृत्यु है, अब तो मेरे को मरना ही पड़ेगा, मुझे जिंदा बचाएंगे नहीं, अब करूँ। तो उसको उदास देख करके पूछा कि भाई हजारीमल क्या बात है, तू उदास कैसे है? कि गुरुदेव ये बात हो गई है, अब मैं मोती मुझे मिल नहीं रहे हैं, मोती मैंने अपनी पत्नी को दिए थे, अब पत्नी तो मर गई है, अब मैं लाऊं कहाँ से? लेकिन अगर मोती नहीं दिए जाएंगे तो शायद बादशाह मुझे मृत्यु की सजा देंगे। उसने कहा चिंता मत कर, जिस स्थान पर जा कर के, जिस जगह पर जिसको तूने मोती दिए थे उसी से जा कर के मांग ले, मिल जाएंगे तेरे को। वो वापस घर गया और वापस घर गया, जिस समय उसने मोती दिए थे उस समय उसकी घरवाली स्नान कर रही थी और स्नान करते करते उसने साड़ी के पल्लू में वो मोती बांधे थे। और वो वहाँ जा कर के उसी जगह पर खड़ा रह करके जैसे देखता है तो उनकी घरवाली वहाँ खड़ी है, स्नान कर रही है, और उसने जा कर के उससे मोती मांगा। उसने साड़ू के पल्ले से मोती खोल करके जो गांठ में बांधे हुए थे मोती ला करके उसको दिए। वो मोती लेकर के हंसता हंसता आया और बादशाह को अर्पित किया। तब बादशाह कहते ऐसा चमत्कार आपने वहाँ उसको बताया, वो चमत्कार मेरे को भी बताओ। तो उस समय बादशाह शांति चंद्र महाराज कहते हैं बादशाह को कि कल सुबह हम अपन चलेंगे, कल सुबह अपन चलेंगे, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति साथ में नहीं होना चाहिए, आप और मैं, लेकिन किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना हो, किसी को दुख ना हो, ऐसा काम वहाँ नहीं हो कि किसी को साथ बुलाए। अब जैसे ही उन्होंने सिंधु देश के किले को घेरा, उस पर आक्रमण करे, चारों तरफ से गिले, तो उन्होंने किले अंदर से बंद कर दिए थे, सब उन्होंने बंद कर दिए, चारों तरफ से किला बंद। अब उसको मतलब उस पर विजय उस पर करना कैसे? तो उस समय जैसे बादशाह और वो सुबह दोनों किले पर लेकर के गए, बादशाह ने उपाध्याय जी महाराज ने अपने इष्ट को याद किया, इष्ट देव को, और जैसे ही इष्ट देव को याद किया और फूंक मारी कि वैसे किले के दरवाजे क्या हो गए, खुल गए। किले के दरवाजे खुल गए और उधर जो भी लोग थे किले में वो एक जगह स्तंभित हो गए। लेकिन उपाध्याय जी महाराज ने पहले से ही कह दिया था कि आप कोई भी उस पर कोई प्रहार नहीं करोगे, और इस तरह से वहाँ उस किले को उसने विजय प्राप्त कर ली
और जो जिसका राज्य था उसको ही वापस को सौंप करके वहाँ पर किले पर अब बादशाह का अधिकार हो गया, वो राजा उनके अंडर में हो गया। इस तरह से विजय दे करके वहाँ से अकबर बादशाह और उपाध्याय शांति चंद्र विजय महाराज दोनों वहाँ से निकले। अब एक दिन बादशाह बैठे थे, दोनों गुलाब बाग में गए और गुलाब बाग में दोनों बातें कर रहे थे। इतने में नौबत की आवाज़ आई। उसने कहा ये नौबत तो मेरे सिवाय और कोई बजाता नहीं है, आज बात क्या है, ये कैसे बज गई? तो उन्होंने देखा कि अरे अरे वो नौबत की आवाज़ 12 कोस तक सुनाई देती है। और जैसे नौबत देखता है कि गुलाब बाग के अंदर उनके पिता जो हुमायूं हैं वो सारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? मेरे पिताजी तो कब से हो गए, भगवान के घर चले गए, ये आए कहाँ से? तो उस समय सोचता है कि ये कलामत और किसी की नहीं है, उपाध्याय शांति विजय जी महाराज साहब की है। और इस तरह से अनेकों चमत्कार दिखा करके राजा को, बादशाह को प्रभावित किया और इस तरह से बादशाह को अहिंसा प्रेमी बनाया। यहाँ पर शांति विजय जी महाराज साहब ने उसको अहिंसा प्रेमी बनाया। इस तरह से जिस बगीचे में, जिस उद्यान में जगत गुरु हीसु जी महाराज ने बीज बोए थे, उसी को उन्होंने पल्वित और पुष्पित किया। बादशाह शांति उपाध्याय शांति विजय जी महाराज ने। इस तरह से हमारे यहाँ पर जगत गुरु हीसु जी महाराज का दृष्टांत आता है। अकबर दोनों गए तो पूरा हो गया। अब बादशाह ने उपाध्याय जी से प्रार्थना की, महाराज आपने मुझ पर बड़े बड़े एहसान किए हैं, इनके बदले मैं आपकी क्या भक्त सेवा करूं? आप आज्ञा कीजिए जिससे मैं आपसे कुछ उऋण हो उसको। उपाध्याय जी ने कहा कि प्रतिवर्ष कम से कम 6 महीने तक आपके समस्त राज्य में जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, सर्व जीव दया का पालन होना चाहिए। सम्राट ने तुरंत ही उपाध्याय जी महाराज का आदेश स्वीकार कर पत्र प्रमाण लिख दिया। जहाँ जहाँ उसका अधिकार था, जहाँ जहाँ उनका राज्य था, वर्ष में 6 महीने तक वहाँ पर जीव दया का पालन होता था। और इसके अलावा वो 6 महीने कौन से थे? अकबर के जन्मदिन का पूरा महीना, प्रयोजन पर्व के 12 दिन, सब रविवार, सब सूर्य संक्रांतियाँ, रोज़ों का महीना, ईद के 12 दिन, 10 दिन मुहर्रम के, शुक्ल पक्ष के 12 महीनों के 24 शुक्रवार। इस प्रकार से पूरे राज्य में 6 महीने तक जीव हिंसा का पालन कराया। प्रतिवर्ष 1 करोड़ हिंदुओं से कर लिया जाता था। बादशाह 1 करोड़ हिंदुओं से कर लेता था, वह भी जगत गुरु हीसु जी महाराज के शिष्य शांति विजय जी महाराज ने बंद करवाया। इसके अलावा अकबर स्वयं चिड़ियों का, स्वास्थ्य चिड़ियों का, जीवा का मांस खाता था, उसने वह भी त्याग किया। और अपने जो शैतुजे तीर्थ है वहाँ पर शिकार खेले जाते थे, तो वो भी उन्होंने बंद करा। इसके साथ साथ में जो भी यात्री जाते थे उनसे 1-1 सोना मोहर कर लिया जाता था, तो वो भी जगत गुरु हीसु जी महाराज साहब की प्रेरणा से, शांति चंद्र विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा से बंद करवाएगी। इस तरह से आचार्य श्री हीर विजय जी सूजी महाराज ने जीव दया की बेल लगाई और उससे शांति चंद्र उपाध्याय जी महाराज ने पल्वित किया, हरा भरा किया। इस तरह से यहाँ पर हमारी पालना करा करके हमारे कर्तव्य का पालन जगत गुरु हीसु जी महाराज ने किया। हमें भी श्रावक होने के नाते अवश्य में जीव दया का पालन करना चाहिए। ये 5 कर्तव्य हमारे आभूषण स्वरूप है। जैसे आभूषण से हमारे शरीर की शोभा होती है, उसी प्रकार से इन 5 कर्तव्य को, पहला कर्तव्य हमारी परिवर्तना, दूसरा साधर्मिक भक्ति, तीसरा परस्पर क्षमापना, चौथा है अठम तप और 5वां है चैत्य परिपाटी। इन 5 ही जो हमारे आत्म गुणों को विकसित करने वाले हैं, आत्म गुणों को बढ़ाने वाले हैं। अवश्य में इनको हम धारण करें, अपनाएं और परमात्मा की आज्ञा का पालन करें, श्रावक बनने का प्रयास करें। खाली सुन करके नहीं, उसका आचरण करना है। तो इस पर्व दिनों में यथाशक्ति तन से, मन से, धन का ये नहीं सोचना है कि यार क्या धर्म है इस साल में, तन मन धन से अपने को इसका उपयोग करना है। और जितना आपके धन की शक्ति है उसका दान पुण्य करो, तन में जितनी शक्ति है, काया में जितनी शक्ति है तब करो, और मन से कम अनुमोदना करना सीखो। ये नहीं कि हम निंदा विकता कर करके हमारे मन को खाली कर दे,
नेगेटिविटी से भर दे, ऐसा मत करना। बस आज के प्रवचन में, क्योंकि ये प्रवादी राज कुछ तो वापस आने वाले भी हैं, तो इसलिए आज 5 कर्तव्य का और कल 11 कर्तव्य वार्षिक। परमात्मा ने कहा ये 8 दिन में तो करने ही करने हैं, लेकिन इसके अलावा 11 कर्तव्य वो वर्ष भर में हम कैसे पालन करें, किस रूप से पालन करें, उसका वर्णन हम कल सुनेंगे। जिन आज्ञा के विरुद्ध ये कर्तव्य अष्टांगी का प्रवचन श्री लक्ष्मी चंद्र सूर्य महाराज की ने जो अष्टांगी का प्रवचन बताया, उसको वांचन करते हुए मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कुछ कहने में गलत कहा गया हो तो उसके लिए मैं मन वचन काय से क्षमा याचना करती हूँ। बस इतना ही कह करके मैं विराम लेती हूँ।